घर में पहुंचा और घर में जब पहुंचा है तो औरत उसे नजर नहीं आई, क्योंकि उसकी औरत जो थी दूसरे के संग भाग गई थी। दोस्तों, उसी समय उसने सोच रहा है वो चुंदरिया बहन के खून से रंग के लाया और इधर उधर घर में ढूंढने लगा कि कहां है मेरी प्राणन प्यारी नारी। कहां है मेरी प्राणन प्यारी नारी, तेरे पीछे पहन के अपनी मारी। एक हाथ में कटार है, दूसरे हाथ में बहन के खून से रंगी हुई चादर है, और दोस्तों इधर उधर ढूंढने लगा कि हमारी स्त्री कहां है। महाराज निकर के बाहर आ मेरी नारी, खून से रंगी चुंदरिया तेरी, अरे खून से रंगी चुंदरिया तेरी, देखो नजर पसारी। लेकिन बाबत चलन नारी गाँव के यार संग भागी गई, लेकिन वो बद चलन नारी अपने यार संग भागी गई। यार संग भाग गई, यार संग भाग गई, यार संग भाग गई रे महेशू, यार संग भाग गई। लेकिन वो बद चलन औरत अपने यार संग भाग गई। दोस्तों, अब तो वो भाई जो था इधर उधर खोज रहा है, लेकिन औरत नहीं मिली, और औरत जब नहीं मिली ढूंढ रहा है। कछो औरतें ने आए कि बताई, जहां भी चुंदरिया खून से रंगी भई पकड़े हैं, तो कुछ औरतों ने कहा कि भाज गई है नारी तुम्हारी। क्या देख रहे, अरे भाज गई है नारी तुम्हारी, कि न से कह रहे प्राण न प्यारी।
अब तो जैसे ही कछ औरत न्याय के समझाई और जवाब दो कि देखो तुम्हारी औरत जो थी वो किसी दूसरे के साथ चली गई। मेरे भैया जो ऐसे ही बाने जवाब सुनी भैया ने तो एकदम से दिमाग में हथौड़ा लगा, सोचने लगा ये क्या हुआ, जिस औरत के प्यार में अंधे हो करके मैंने अपनी सगी बहन का कत्ल अपने हाथ से कर डाला और वही औरत हमें धोखा देके चली गई। सुनी खबर जब नारी की तब गौ पसीना आए, श्यामा की कर याद को और गिरो तमारो खाए। बाहर कमीनी औरत मेरी बहन का कत्ल मेरे ही हाथ से करवा दिया और तू मुझे धोखा देके चली गई। दोस्तों अपनी करनी पर पछताने लगा वो भाई और उधर तो बहन सिसकती हुई पड़ी थी। आज बहन की याद करके वो भाई जो था सोचने लगा, सर पर दोनों हाथ रख लिए, गर्दन झुका करके वो खून से रंगी हुई चुनरिया की ओर निहार करके मन में विचार आने लगे कि फंस नारी के प्रेम में मैंने मारी मैया जाई। मैया जाई सिसकत देखना बहन को, अरे सिसकत देख के बहन को के मोए दया नहीं आई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैंने औरत के प्रेम जाल में फंसने के बाद मेरी माँ और मेरे पिता मेरी बहन को बहुत छोटा छोड़ करके खत्म हो गए थे। मैंने अपनी बहन को अपने हाथ से पाल करके शादी कर दी थी और उसी बहन का कत्ल मैंने अपने हाथ से कर डाला। मेरी बहन कसाई भैया बनो तुम्हारी, पल के स्यानी करी बहन मैंने दई हाथ न से मार। अब तो घुटवन में सर देख बधिक गई आंसू रोई गए। अब तो कर बहना की याद वो पापी हिलकी भरी गए। दोस्तों बहन की याद आ गई और जब बहन की याद आई है तो तुरंत ही रोने लगा, सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी बहन का कत्ल मैंने अपने हाथ से कर दिया और वो बेवफा औरत हमें छोड़ करके चली गई। और उधर श्यामा उतस सकत पड़ी, एक संत गौ ढंग आई, लथपथ खून से हुई रही हाथन में लई उठाई। वन में एक साधु पहुंच गया और साधु ने देखा कि एक लड़की जिसके खून से कपड़ा लिशे हैं और वो जिंदगी की आखिरी श्वासें ले रही है। महात्मा को दया आ गई, उसने गोद में उठा लिया उस लड़की को। मुख में जब पानी पड़ो को होश कछु आई। जैसे ही उस महात्मा ने लड़की के मुंह में पानी डाला तो मुख में जब पानी पड़ो गो होश कछु आई। तो भैया कही रोपन लगी तब संत कह समझाई। वो लड़की भैया भैया कह के जब रोने लगी, बाहर बहन का प्यार, जिस भाई ने बहन का कत्ल किया
आज अपने पति, सास, ससुर सबकी याद को छोड़ करके अपने भैया का नाम लेकर के उसके आंखों से आंसू बहने लगे, जो गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन पर समाने लगे। तो महात्मा पूछने लगा, बेटी तुम्हारा ये दशा किसने बनाई, बोलो। उसी समय श्यामा ने अपनी जिंदगी की कहानी बताई और जवाब दिया, बाबा जी सच ये है, मेरा भाई नहीं, मेरे भाई ने मुझे पाल करके बड़ा किया था। बात सिर्फ ये है कि मेरी बारे पे मरी गई माता, पिता ने लाई थी नजर घुमाई छोड़ के जब मेरी मां खत्म हो गई, मेरे भाई ने पाल करके बड़ा किया, उसके बाद मेरा विवाह कर दिया। लेकिन बाबा जी मगर गरीबी ने बाबा जी छोड़ी नहीं पिछाई रे, रक्षा बंधन देख बिरन के राखी बांधन करके श्यामा ने अपने दिल की कहानी गई। जवाब दिया, बाबा जी जब मैं राखी बांधने के लिए भैया के आई, जो मेरा इकलौता भाई है, भाभी की चादर ओढ़ करके मैं मेला देखने को चली गई। जिस चादर में चीन ने धब्बा लगा दिया, जिस धब्बा के ऊपर मेरी भाभी ने मुझे मेरे भाई के हाथों से मरवा दिया। लेकिन बाबा जी उसी भूल से भापच ने मेरी ऐसी कुगत करवाई, जाने पाल के करी सगाई, बन गया बही कसाई। और कोई बात नहीं है बाबा जी, केवल बात इस बात की है कि मेरी भाभी ने मेरे भैया के हाथों से हमारी ये दशा बनवा दी है। वो भी जरा सी भूल हमसे बन गई थी। एक गरीबी होने के कारण मेरे पास वस्त्र नहीं थे, कपड़ा नहीं थे। मैंने भाभी से चादर मांग ली थी, ओढ़ करके जब मैं गई तो चीन ने उसमें धब्बा लगा दिया। तो भाभी ने यह कहा कि यह चादर हमें नंद के खून से रंगी हुई चाहिए। मेरे भैया ने औरत के प्रेम में फंसने के बाद में, मेरा कत्ल करने के बाद, भाभी की चादर को खून में रंगने के बाद में चला गया। लेकिन बाबा जी दुख केवल हमें एक बात का रह गया, और कोई बात नहीं है कि राखी बांधन की आस बाबा रह गई एक अधूरी। और कोई बात नहीं है, मेरी मां का केवल एक ही भाई है। मेरी मां के दूसरा कोई पुत्र भी पैदा नहीं हुआ था। राखी बांधन की आशा बाबा रह गई एक अधूरी।
भैया के राखी नहीं बांध पाई, केवल यही एक आस अधूरी रह गई। महाराज भ्रात के राखी बांध लेती, फिर चाहे उसी के बाद में बाबा में चाहे मर जाती। सोई पकड़ कलाई सन्यासी ने बिटिया समझाई, सोई पकड़ कलाई सन्यासी ने बिटिया समझाई। महात्मा जी कहने लगे, देखो पुत्री, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा खैर कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। चलो छोड़ो, अगर तुमने भैया के हाथ में राखी नहीं बांध पाई और तुम्हारा भाई ही तुम्हारा कसाई बन गया, जो तुम्हारी जान पर हावी हो गया, जिसने औरत के कहने पर और तुम्हारा कत्ल किया, चलो हम तुम्हारी सेवा करेंगे और हम तुम्हें अपने आश्रम पर रखेंगे। उस महात्मा ने उस लड़की को कि साधु ने धीर बंधाई है और ललित तुरंत समझाई है। जब साधु ने धीर बंधाई है और ललित तुरंत समझाई है, और सदरो घोट पिलाई है, करो रहम करो रघुराई है। जब महात्मा ने तरस किया उस लड़की पर और उठा करके अपने आश्रम पर ले गया, और वहां ले जाने के बाद में दोस्तों उस लड़की को औषधियां घोट घोट के पिलाने लगा। यहां तक हुआ कि उस लड़की को जिंदा करने लगा। धीरे धीरे कटार का घाव पूर्ण होने लगा। और इधर भैया ने जब ये देखा कि हमारी औरत हमें छोड़ के चली गई, तो सर धुन धुन करके वो कमीन अपनी करनी पर पछताने लगा कि करनी पर वो पछता करके, करनी पर वो पछता करके, अब भागो ढिंग बहन के अन्यायी। उसने देखा जिस औरत के प्यार में अंधे होकर के मैंने अपनी बहन को मार दिया, तुरंत भागा बहन के पास के लिए। करनी पर वो पछता करके, भागो ढिंग बहन के अन्यायी। लेकिन उस पापी कुकर्मी को ना मिली मां की अज्ञाई। बहन को तो महात्मा उठा ले गया था। बहन जब नहीं मिली, सर पकड़ करके उसी जगह पर बैठ गया। सोचने लगा कि मैं क्या करें, क्या करूं यार कि तो जाऊं बहनी, मैंने हाथों से जान लई। जिस नारी पे विश्वास किया वो भी धोखा दे भाग गई। सब थूक
सुने मेरे दिल की, मन की ये किसे सुनाऊं मैं। दोस्तों, जिस जगह बहन को मार करके चला गया था वो कमीन, तो बहन के पास में पहुंचा है, लेकिन वहां बहन तो नहीं मिली। परेशान होकर के सिसकने लगा, रोने लगा, और जब कोई पेश नहीं गई तो वही बहन को मार के आया था, उसी कटार को अपने हाथ उठाया और भाग खड़ा हुआ कि उस औरत को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारी बहन को कत्ल मेरे हाथ से कराया था। तुरंत ही वहां से चला। तो लई हाथ तल पर ढूंढबे को नारी चलो अन्यायी, और बिना गए कछु बीत रे खाना तक मिलो न भाई। बहन की लैस भी जब नजर नहीं आई तो अपनी औरत का कत्ल करने के लिए भाग खड़ा हुआ। लई हाथ तलवार ढूंढना किनारे चलो अन्यायी, चलो अन्यायी, बिना गए कोई भी तेरे खाना तक मिलो न भाई। जब बहन की लैस भी नजर नहीं आई, तुरंत उसे क्रोध आ गया और यह सोचने लगा कि जिस औरत ने हमारी बहन का कत्ल मेरे हाथ से करा दिया है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। तलवार लेकर के अपनी औरत को ढूंढने के लिए कमीन भाग खड़ा हुआ। श्यामा तो उधर रह रही है महात्मा के पास में, लेकिन वो अपनी औरत को ढूंढने लगा। अब वो औरत जो हती सो अपने मित्र के संग, यार के साथ में मौज उड़ा रही है। और एक दिन अपने पास में यार को बैठा लो और पकड़ी हाथ में हाथों, अरे पकड़े हाथ में हाथों नारी हंसी हंसी के बतरानी। पकड़े हाथ में हाथों नारी हंसी हंसी के बतरानी। जीवन भर राखूं सुखी में बन के रहूं तेरी रानी। तुम्हारे पीछे जब हमने अपने नंद को कत्ल अपने हाथ से करवाए दो, तुम्हारे पीछे जब हमने अपने पति को छोड़ दिया, भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकूंगी। और वो औरत पकड़े हाथ में हाथ नारी हंस हंस के बतरानी। जीवन भर राखूं सुखी के बन के रहूं तेरी रानी।
मुख मोड़ी लो तुम्हारे पे जो तुमने सब घर बर्बाद करो। और बोली मति चिंता मन में करियो आर लो जीवन की मौज हमेशा मेरे संग रहियो। मति चिंता मन में करियो जीवन की ली जो मौज हमेशा मेरे संग रहियो। दोस्तों वो औरत जो थी अपने पति को छोड़ करके जब चली गई और जिसके साथ भाग गई उसके पास बैठ करके अपने दिल की कहानी कहने लगी। और जब आप दिया कहीं ऐसा न हो जो आप हमें धोखा देके चले जाएं। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। जब मैंने अपनी ननद को अपने पति के हाथों से कत्ल करा दिया तो भला मैं तुम्हें छोड़ करके कहां जाऊंगी? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। और वो स्त्री बात बदल के हाथ में हाथ पकड़ के और समझाए के बोली महाराज कहीं ऐसा ना हो जो आप हमें धोखा दे जाएं। नहीं नहीं, पल भी नहीं तुम्हें बिसराऊं। और वो बोली मैं दुखी रहे चाहे सुखी रहे रे चाहे सुखी रहे मैं तुमको छोड़ कहूँ ना जाऊं। और वो औरत देखो लगाओ अंदर अपने पति को छोड़ के दूसरे के संग घूमे रही और बात विश्वास दिलाए के बोली मैं दुखी रही चाहे सुखी रहे रे चाहे सुखी रहे और तुमको छोड़ कहूँ ना जाऊं। मेरे मन में बसी अब तुम बिन चैन कहीं ना पाऊं। तुम करो ये सया राम पिया रे राम पिया मैं अपने तन पे कष्ट उठाऊं। दोस्तों तुरंत ही औरत बयार को हाथ पकड़ के समझाए के बोली कि महाराज जब हमने अपनी ननद का कत्ल अपने पति के हाथों से करा दिया तो भला हम तुम्हें छोड़ के कहां चले जाएंगे? अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे और सारी जिंदगी हम तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकते। बाहर एक कमीनी औरत। दोस्तों इत में नारी संग में रही मौज उड़ाई
अपति अपने की नारी को रही याद कछुनाई। अपने पति की उसे कोई याद नहीं, तो पति को करवे ही कहा है। उसी समय श्यामा महात्मा के पास रह रही है। वो औरत अपने यार के साथ रह रही है, श्यामा की भाभी। उधर श्यामा का भाई जो श्यामा का कत्ल करके चला आया, वो अपनी औरत को ढूंढ रहा था। लेकिन श्यामा की ससुराल में जब यह खबर पहुंच गई कि श्यामा का कत्ल हो गया, श्यामा जान से मारी गई, वो भी श्यामा के भाई ने अपनी बहन की जान ले ली। दोस्तों, इतने पहुंची खबर जब श्यामा की ससुराल, तो तुरंत पति रोबन लगो, सास को भव बेहाल। सज्जनों, वो सास अपनी बहू श्यामा को बहुत चाहती थी। जैसे ही उसने ये सुना कि हमारी बहू श्यामा का कत्ल हो गया, मेरी बहू बिना मतलब के मौत के घाट उतारती गई। वो भी सगे भाई ने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। उसी समय सोचने लगी वो सास कि मैंने बहुत करी नकार, लली ने एक बात नहीं मानी। चलती बेराछी कभी मैं जान गई थी कहानी। और श्यामा श्यामा करके जब पहन की याद सताई, बहू की याद सास जल गैया सी गगनाई। अरे विपत में विपत विपत मेरा विपता, विपत में पहला कथा बजाई। अरे घर को भैया बात न पूछे, रिश्तेदार पीठ दे जाए। अरे सोई भवई आज सासुल कर रही है, छोड़ी आज निरकार। और श्यामा के पति ने सुन पाई, हाथ में लई लगी न तलवार। दोस्तों, इधर वो सास जो थी घर में रोने लगी, और जब सास घर में रोने लगी तो श्यामा के पति ने जब यह सुना कि मेरी स्त्री का कत्ल और मेरे साले ने ही कर डाला, और वो भी बिना बात के। श्यामा वैसे तो गरीब घर में ब्याही हुई थी, लेकिन जिस समय उसने ये सुना कि हमारी पत्नी का कत्ल हो गया, दोस्तों बदले की आग में भड़कने लगा। और श्यामा के पति ने हाथ में तलवार उठाई, सोचने लगा कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मेरी पत्नी श्यामा, श्यामा में आज तक हमने दूसरी कोई कमी नहीं देखी। मेरी स्त्री स्त्री नहीं बल्कि इस घर की लक्ष्मी थी। साथियों,
उस पति को सुन श्यामा को मरण रे के क्रोध गो तन आई। सुन श्यामा को मरण क्रोध गो आई, लई हाथ तलवारी, लई हाथ तलवारी कहाँ बाको भाई। श्यामा के पति ने अपनी औरत का बदला लेने के लिए सोचने लगा, कहाँ है वो हमारा साला, कहाँ है श्यामा का भाई, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महाराज का रोबत जाए रहो भरतार, और धोखा में मर गई हमारी श्यामा जैसी नारी। उस पति ने अरे करके क्रोध चले आगे तो छोड़ के अपनो सब परिवार, और लेके जान आज का संग में श्यामा को के पतो लगाए। एक करके क्रोध चलो आगे तो छोड़ दो अपनो परिवार, और लीने लोग साथ कछु अपने लो श्यामा को पतो लगाए। और जो कहीं भ्रात मिले श्यामा को ताको दे जान से मारी, और लेबे बदलो अब जानी को चले दो श्यामा को भरतारी। इधर तो श्यामा का पति श्यामा के भाई का कत्ल करने के लिए भाग खड़ा हुआ, और उधर भैया ने जब यह सुना था कि मेरी बहन का कत्ल मेरे हाथ से कराने के बाद मेरी औरत भाग गई, तो वो भाई जो था अपनी औरत का कत्ल करने के लिए भाग खड़ा हुआ। इत बाबा की मठी पर श्यामा समय बिताई, उत में पति नारी को रोहे पतो लगाए। इधर तो श्यामा मठी पर रह रही है, और उधर श्यामा का पति श्यामा का पता लगा रहा है, लेकिन श्यामा का पता नहीं मिला, भागता चला जा रहा है। और इधर श्यामा का भाई जो श्यामा का कत्ल करके आया था, वो भाई उत श्यामा को भ्रात कटारी हाथ के बड़ो अंगारी, और किसी तरह से मेरी रे मिल जाती मोको नारी। श्यामा का भाई अपनी करनी पर पछता रहा है, रो रहा है, मैंने बुरा किया जो अपनी बहन का कत्ल किया। उत श्यामा को भ्रात कटारी हाथ के बढ़ो अगारी, बढ़ो अगारी, और किसी तरह से मेरी रे मिल जाती मोको नारी। मेरी औरत अगर हमें मिल जाती, औरत अगर हमें मिल जाती किसी तरीका से, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता, जिंदा नहीं छोड़ता। मैंने माँ ने नारी की कहने मार दई बहन के लेके कटारी, और उसी आश्रम ढंगाई आएगो दुराचारी, बाई आश्रम ढंगाई आएगो दुराचारी।
जैसे ही उसने ये देखा कि मेरी बहन कहां है, जो मेरी बहन, मैंने अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल किया और वो औरत हमें धोखा दे के चली गई, उस औरत को मैं जिंदा छोड़ नहीं सकता, जिंदा नहीं छोड़ सकता। बस यूं ही तलाश करता हुआ उस औरत की और किसी तरीका से उसी आश्रम के नजदीक पहुंच गया जिस आश्रम पर श्यामा रह रही थी। रहती ही नहीं बल्कि घाव उसका सही भी नहीं हुआ था। बहन महात्मा के पास रहती थी और वो भाई अपनी औरत का पता लगाता हुआ आश्रम के पास पहुंच गया। श्यामा का पति श्यामा के भाई का पता लगाता हुआ वो भी उसी स्थान पर पहुंच गया। जैसे ही दोस्तों, जैसे ही उसने तने श्यामा के पत्नी के जैसे नजर बढ़ा ली, अरे तने श्यामा के पत्नी हर जैसी निगाह घुमाई, और कछु देर पे देखो रे, हाय कछु दूर पे देखो रे प्यारी श्यामा को भाई। बाहर लीला परमेश्वर की। भैया को ढूंढत भाव जैसे ही वो पति पहुंचा श्यामा का और उसने देखा कि इसी कसाई ने मेरी औरत का कत्ल किया है, जिस श्यामा के पति के साथ में 2-4 गांव के लोग भी मौजूद थे। दोस्तों, महाराज संग में हटाए और 2-4 मार मार के भैया श्यामा को लाओ नीचे कुंडार, सोई हाथ मिले तलवार बहादुर सम्मुख पहुंच गयो, सोई हाथ मिले तलवार बहादुर सम्मुख पहुंच गयो। मेरे भैया श्यामा के भाई को दूर से देखा उसी मढ़ी के किनारे पर, तो मार मार करके उसे नीचे गिरा लिया और जान से मारने के लिए हाथ में तलवार ले ली और जवाब दिया, हो रे कमीन, तुम वही है जिसने अपनी सगी बहन का कत्ल अपने हाथ से किया, वो भी एक औरत के पीछे। आज मैं तुझे जिंदा छोड़ नहीं सकता। 2-4 जो उनके साथ में कुछ लोग भी थे, भाई को जब वृक्ष से बांध दिया और मारने के लिए तैयार हो गए, इधर वो कमीन सोचने लगा, अरे मैंने पहना अपनी मारी, कर्तव्य तो खैर मैंने बुरा किया, बुरा किया। मैंने पहना अपनी मारी, बारो छोड़ मरी थी महातारी, भाई जब बंद गया तो अपने मन में सोचने लगा, मैंने बुरा किया जो अपनी बहन का कत्ल अपने हाथ से किया। चलो छोड़ो,
लेकिन एक अरमान मेरे दिल में जा रहा है कि मैंने अपनी औरत का वध अपने हाथों से नहीं कर पाया। और जिस समय वो भाई रोने लगा श्यामा के पति के कब्जा में, लेकिन जब रोने की आवाज श्यामा के कान में पहुंची तो भैया की आवाज को पहचान लिया। उत भाई की आवाज को श्यामा ने लई पहचान। मालूम पड़ता है कि मेरे भाई की दर्दनाक आवाज है। उत भाई की आवाज को श्यामा ने लई पहचान, तो निकल के आगे को चली, देखे कछु सम्मुख ज्वान। बबमड़ी से निकल के और वो बहन आगे बढ़ी, दो चार इंसान खड़े हुए देखे तो पति अपने को देख के बाज पड़ी बहराई। भैया बंधो एक वृक्ष से तब रोई कई समझा। बाहरी बहन का प्यार। दोस्तों, अपने पति की ओर निहार करके श्यामा जैसी भाग खड़ी हुई और पति ने श्यामा को जिंदा देखा तो जवाब दिया, श्यामा तुम जिंदा हो? जवाब दिया, हाँ। लेकिन महाराज मेरे भैया की भी करे मेरा सैया मोई दे दीजो। मेरे भैया की भी करे मेरा साजन मोई दे दीजो। जापे जो कछु बन गई भूलर, हाय जो कछु बन गई भूलर के ध्यान मत दीजो। मेरे भैया को छोड़ दीजिए। खैर मेरे भाई ने मेरा कत्ल किया, लेकिन तुमसे हम मिलने के लायक थे। भगवान के यहाँ से खैर हमने बुरा नहीं किया था जो हम तुमसे बिछुड़ पाते, इसलिए मेरे भैया को छोड़ दीजिए। बाजी बाहर बहन का प्यार जो भैया ने कत्ल किया और उसी भाई की आज प्राणों की भिक्षा मांगने लगी। बहन, महाराज भ्रात बिन मैं मर जाऊंगी, या भैया की दशाया खिल से नहीं देख पाऊंगी। उसमें बात एक और है महाराज। मेरी बारे पर मर गई माता भ्रात ने फाल के करी सगाई रे। और पाल के मेरे भैया ने मेरी की नहीं तुरंत सगाई रे। वही भाई है जिस भाई ने मेरा विवाह किया था। विवाह करते समय ये कहा था कि हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। मत मारो मेरे भैया को, मैं राखी बांधन आई रे। महाराज, और मत मारो मेरे भैया को, मैं किनके राखी बांधूंगी। भैया देव जगन्नाथ की मैं किनके तिलक लगाऊंगी। बारी बार बहन ने अपने भाई की करतूतों की ओर नहीं देखा और अपने भैया को बचाया अपने पति से। उसी समय वो भाई कसाई जो बन गया था, औरत के प्यार में अंधा, अपनी बहन का कत्ल करके चला गया था। उसी भाई ने कि पैर पकड़ के बहन के रोई रोई कही पुकार, और नार के पीछे बहन तो कुमन दो जान से मारी।
धन्य प्रेम है बहनी को जो लीनो भ्रातु बचाई, बहनोई साले चले और नारी को पतो लगाई। जवाब दिया सब कसूर मेरी औरत का है। तो श्यामा को तुरंत ही घर भेज दिया और घर भेज करके आज श्यामा का पति और श्यामा का भाई उस औरत को तलाश करने लगा, ढूंढने लगा। लेकिन वो औरत अपने यार के साथ रह रही थी, मुस्कुरा रही थी और कुछ कह रही थी। जवाब दिया कि महाराज कि तुम जा रहो और रहे हम सोई। जहां रहोगे उसी जगह कि तुम जो कहो और करें हम सोई, और दर दर की ठोकर खाऊंगी दैया तुम बिन मर जाऊंगी। तुम करो ऐसा यार राम में पैदा करके तुम्हें खवाऊंगी दैया तुम बिन मर जाऊंगी। हरी एक बात को मैं तो हंसी हंसी के निभाऊंगी दैया तुम बिन मैं मर जाऊंगी। अब तो इधर यार के साथ में बैठी हुई थी, लेकिन दोस्तों तुरंत ही पति श्यामा का और श्यामा को साथ लेकर के श्यामा का भाई वहां पहुंचा। जैसे ही उस औरत को देखा, तुरंत ही श्यामा के भाई ने केसों को पकड़ के नीचे खींचा। होश उड़ गई, और जब होश उड़ गए श्यामा का भाई कहने लगा, कमीनी औरत तेरे पीछे बहन मार दयोरी नारी भागी। कमीनी तू हुई मस्तानी छोड़ के घर को यार संग भागी। महाराज लई है हाथ में बही कटारी और रोबंद आज नौकरी को मारी। नार तो रोई रही, लेकिन बोई तलवार जो पहन के मारी थी बोई कटारी औरत के मार दी। औरत बेहोश होकर गिर गई। श्यामा के पैर पकड़ लिए और जवाब दिया, बहन अरे माफ करो मेरी नंद सजा के याद करने की पाई रे। जवाब दिया, माफ करो मेरी नंद सजा मैंने याद करने की पाई रे। और तेरे खून से रंगी चुनरिया, तेरे खून से यारी पहने अपनी चादर रंगवाई रे। तुरंत ही वो भाभी रोने लगी और कहने लगी, श्यामा क्षमा करना मुझे। सिसक भाबंद मर गई तैयार घबराई रे। अब बहे कटारी अब भैया ने कहीं तुरंत चलाई रे। दोस्तों अपनी स्त्री और उस यार को भी जान से मार दिया। अपनी बहन श्यामा को साथ लेकर के घर चला आया। बाहर बहन का प्यार जो अपने भैया की जिंदगी को बचा लिया, और श्यामा अपने पति के साथ घर चली आई है। श्यामा घर में रहने लगी है और उधर वो भाई परेशान होकर के अपनी करनी पर पछता करके रो रहा है। श्यामा से बार बार क्षमा मांग रहा है, अपने घर के लिए चला आता है। उस कमीनी औरत को जान से मार दिया गया है।